अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड गाइज़ आप लोगों को वेलकम है मेरे इस चैनल पे। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये डिस्कशन बड़ी ज़बरदस्त होगी आप लोगों के लिए, स्पेशली एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज़ अब डिस्कशन और टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों को पता है मैं क्या कहूँगा कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और इससे ये होगा कि आपको आने वाली हर वीडियो के जो अलर्ट्स हैं वो मिलते रहेंगे और ज़बरदस्त किस्म की जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी, स्पेशली लाहौर बोर्ड की डिफरेंट पॉलिसीज़ के हवाले से, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स के हवाले से सारी की सारी वीडियोज़ जो हैं उनके लिंक आपको मिलते रहेंगे। तो गाइज़ आपने उम्मीद है कि सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए अब अगली बात करते हैं। तो मैं बता रहा था कि आज की जो वीडियो है दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यू पीपल। वो इस तरह से कि अभी मैंने कुछ अर्सा पहले इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने तो अपलोड करके तो उसके बाद मैं तो अपने काम लग गया, लेकिन मैंने देखा उसके ऊपर काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को उसमें कन्फ्यूजन्स भी हैं। खैर कुछ का तो आंसर उस वीडियो में था। आई थिंक जो कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने जो क्वेश्चन किया उन्होंने वीडियो को पूरी तरह से सुना ही नहीं है। मैं उस वीडियो का लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पहले आप वो वीडियो सुने, फिर आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मैं अभी इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। तो अभी मैं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पे जो है आपको अपने चैनल के जो कमेंट्स हैं वो भी दिखाऊंगा, किस स्टूडेंट ने क्या कमेंट किया हुआ है, तो उसका आंसर भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस तरह से आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। लेकिन उस कंप्यूटर क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाने से पहले आप लोग उस वीडियो को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इम्प्रूवमेंट पॉलिसी 2022, उसको आप एक दफ़ा अच्छी तरह से देख लें। उसके बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। तो अगर आपने वो देख ली हुई है वीडियो तो लेट्स गो टू द लैपटॉप डिस्प्ले। चलें जी, हम चलते हैं। तो ये देखें जी, ये है मेरे चैनल का जो है कमेंट्स का सेक्शन है। तो यहाँ जो है आपके मज़े के जो कमेंट्स आए हुए हैं इनको मैं एंजॉय भी करूँगा और जो है आपको मैं इसके आंसर्स भी करूँगा। लो जी देखते हैं। सबसे पहला कमेंट जो है, याद रखें ये कमेंट्स जो हैं सारे मैं जो रेलेवेंट हैं जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी उसके रेलेवेंट जो है सारे क्वेश्चंस उनके आंसर करूंगा। तो देखते हैं जी कमेंट्स वन बाय वन। ये हैं जी को हैक मास्टर, सर योर टीचिंग मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। होए तारीफ़ें, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया मुझे तो। हाँ भाई हैक मास्टर भाई, थैंक यू सो मच यार। जो दिल से पढ़ाता है उसका टीचिंग मेथड इंटरेस्टिंग ही होता है, अच्छा ही होता है। तो जब टीचिंग जो आपका प्रोफेशन है वो आपका शौक़ हो तो फिर डेफिनेटली मज़ा आता है वो काम करने में। लेकिन चलें, थैंक यू सो मच। उसे नेक्स्ट जो है बस खुश हो गए आप। ये कौन है जी? आदिल अली। आदिल भाई पता नहीं अब आप मजाक कर रहे हैं सच कह रहे हैं, एनीवे मुझे नहीं पता चला। तो आगे चलते हैं। यह है फ़ायज़ा अजीज़। तो फ़ायज़ा बच्चे आपने पूछा है नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम देने के लिए कोई कॉलेज ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या? प्रैक्टिकल भी दोबारा देने पड़ेंगे? तो इसके लिए मैं एक दो बातें आपको क्लियर कर दूं। अगर आप एक दफ़ा एफएससी कर चुके हुए हैं किसी भी कॉलेज से, देन आपको दोबारा से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट घर बैठ के ही ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए अपना एडमिशन भेज सकती हैं। 22 लाहौर पे लॉगिन करें और अपना एडमिशन भेज दें। और अगर आप सेकेंड ईयर के पेपर दे रही हैं तो फिर प्रैक्टिकल्स लाजमी तौर पे होंगे, और अगर आप फर्स्ट ईयर रिपीट कर रही हैं तो फिर प्रैक्टिकल नहीं होंगे, और अगर आप सब्जेक्ट वाइज रिपीट कर रही हैं तो फिर आप अगर साइंसेस के पेपर दे रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, तो देन आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। और जब आप सब्जेक्ट वाइज रिपीट करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दो पेपर देने पड़ते हैं। लेट्स सपोज अगर आप केमिस्ट्री रिपीट कर रही हैं, केमिस्ट्री मेरे जहन में आता है, या अल्लाह माफ़ कर दे इन बच्चों को, केमिस्ट्री से बचा दे। एनीवे तो गाइज अगर आप केमिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो केमिस्ट्री आपको सिर्फ सेकंड ईयर की रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट ईयर की रिपीट नहीं कर सकते। आपने अगर एक सब्जेक्ट रिपीट करना है, दो सब्जेक्ट रिपीट करने हैं, तो आपको उन दोनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दोनों उस सब्जेक्ट के पेपर देने पड़ेंगे। मतलब आपको केमिस्ट्री पार्ट 1 का पेपर भी देना पड़ेगा, केमिस्ट्री पार्ट 2 का पेपर भी देना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल भी इसका देना पड़ेगा आपको। तो आपका एग्ज़ाम फिर जब रेगुलर बाकी बच्चों के साथ पेपर आएगा तभी आपका पेपर होगा, तभी आपका प्रैक्टिकल होगा। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनाब आपका,
अब्दुर्रहमान इकबाल मुग़ल, मोहम्मद अब्दुर्रहमान इकबाल मुग़ल। भाई इतना लंबा नाम यार, अब्दुर्रहमान, तुमने तो घर का पता ही लिख दिया साथ में यार। एनीवे आई वाज किडिंग, मजाक कर रहा था यार, टेंशन नहीं लेनी इस बात की। अच्छा चलें, आपका जो है सर, अगर कोई बच्चा पार्ट 2 के पेपर टोटल इम्प्रूव करे तो उसको पार्ट 1 तो नहीं करना पड़ेगी ना, और क्या उसको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे दोबारा? तो अभी मैंने जो फाइजा को आंसर किया, तकरीबन इस क्वेश्चन का भी आंसर उसके साथ रेलेवेंट ही है। अगर आप पार्ट 2 के पेपर देते हैं, टोटल इम्प्रूव करते हैं, तो आपको पार्ट 1 इम्प्रूव नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पार्ट 2 के पेपर दे रहे हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकल भी साथ देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पार्ट 1 इम्प्रूव करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिकल साथ नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपने रेगुलर टाइम फर्स्ट टाइम पेपर दिए थे तो फर्स्ट ईयर के साथ आपके प्रैक्टिकल नहीं थे, और आपके मेडिकल के साथ टोटल मार्क्स थे 505 और इंजीनियरिंग के साथ टोटल मार्क्स थे 520। अब जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तो सेकेंड ईयर के पेपर देते हैं, तो सेकेंड ईयर जो है उसके पेपर देंगे तो प्रैक्टिकल तो सारे सेकंड ईयर के मार्क्स के साथ अटैच होते हैं। अगर आप सेकंड ईयर रिपीट करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल देने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर रिपीट करते हैं तो देन आपको जस्ट थियरी के पेपर देने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं देने पड़ेंगे। तो अब्दुर्रहमान मुग़ल, ये आप देख लें, आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। एक सेकंड में ज़रा चेक कर लूँ मेरा रिकॉर्डर भी ऑन है कि मैं फजूल में बोली जा रहा हूँ। और यस, तो जनाब अभी से आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखें जी, ये है कोई जी एसन राइस गुड, थैंक यू जी, थैंक यू, आपने तारीफ़ कर दी, मेरा खून बढ़ गया। आगे है जी एम हसीब शहजाद, सर मैंने 2020 में एफएससी क्लियर की थी बोर्ड के अकॉर्डिंग, अगले 3 साल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो क्या मैं 2023 में इम्प्रूवमेंट के पेपर दे सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। ले जी, हेयर इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर हसीब, लेट मी ऑन माई रिकॉर्डर एडिटर। तो गाइज़ ये है जी, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, इससे पहले मैंने हाईलाइट नहीं किए थे। ये हैं जी मिस्टर हसीब। तो हसीब बच्चे, इसमें दैट इज़ क्वाइट सिंपल। देखें, एक दफ़ा पेपर जो है ना एफएससी क्लियर करने के एक बंदे के पास 3 चांसेस होते हैं। तो आपने जो चांस है वो साल के हिसाब से काउंट नहीं करना होता। आपने अपना जो चांस काउंट करना है, आपने वो काउंट करना है आप कितनी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपेयर हुए हैं। अगर आपने 2020 में एफएससी कर ली थी कंप्लीट, अभी तक आपने उसके बाद एग्ज़ाम्स नहीं दिए, तो आपके 2 चांसेस अभी बाकी हैं। आप अभी रिपीट कर सकते हैं, मतलब 2023 में आप हर तरह से रिपीट कर सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर पूरे 6 के 6 पेपर दे दें, चाहे आप सेकेंड ईयर के पूरे 6 के 6 पेपर दे दें, या आप अगर सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप कोई से सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट कर लें, उनका आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पेपर देना पड़ेंगे। लेट्स सपोज आप केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, तो आपको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, केमिस्ट्री सेकंड ईयर, बायो फर्स्ट ईयर, बायो सेकंड ईयर, फिजिक्स फर्स्ट ईयर, फिजिक्स सेकंड ईयर, फाइन टोटल 6 पेपर देने पैनगे तानू। तो मतलब आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपना चांस काउंट करेंगे अपेयर होने पे, सिर्फ साल गुजरने पे नहीं। तो आपके पास अभी आपके 2 चांसेस हैं रिपीट करने के। अच्छा जी, इससे थोड़ा सा आगे हम चले ही जाते हैं, इससे आगे चलते हैं। तो इससे नेक्स्ट है जी आफ्ताब क्रिएटर ऑनलाइन। लो जी, क्रिएटर ऑनलाइन ही होता है भाई, और कौन सा क्रिएटर होता है? तो ये देखें जी, अब हम बात करें इस कमेंट की। यहाँ पर है जी, सर इम्प्रूवमेंट से मार्क्स पहले से भी कम हो सकते हैं या पहले वाले ही लग जाते हैं इन द स्पेशल एग्ज़ाम? अब स्पेशल एग्ज़ाम्स की तो कहानी ख़त्म हुई, ये तो 2020-21 में स्पेशल एग्ज़ाम हुए थे, अब तो सारे के सारे स्पेशल हैं। तो एनीवे आप रिपीट करते हैं, लेट सपोज अगर आप रिपीट करते हैं, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो वेल एंड गुड, आपके इंक्रीज्ड मार्क्स लगेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली आपके मार्क्स नहीं बढ़ते तो ये ऑप्शन आपके पास होता है कि आप अपना इम्प्रूव किया हुआ रिजल्ट लेना चाहते हैं या आप अपना पहले वाला ही रिजल्ट यूज़ करना चाहते हैं। आपको एक चक्कर बोर्ड का लगाना पड़ेगा और आप अपनी मर्जी का रिजल्ट कार्ड रख सकते हैं दोनों में से, लेकिन फिर एक रिजल्ट कार्ड वहां सबमिट करवाना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाता है। तो डेफिनेटली भाई, अगर आपके नंबर इंक्रीज नहीं हुए तो आप अपना पुराना रिजल्ट ही रीइंस्टेट करना चाहेंगे, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अच्छा, थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो है, पहले मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। ओके,
इससे नेक्स्ट जो है रिप्लाई मी प्लीज़ आफ्ताब क्रिएटर भाईजान, मैंने रिप्लाई कर दिया हुआ, थैंक यू ज़रूर बोल देना। डिप्रेस्ड सोल, ओए होए होए, पहले डिप्रेस्ड सोल है तो इसने बेचारी ने क्या करना है, तो डिप्रेस्ड सोल बेचारी एफएससी में आ गई है तो और डिप्रेस हो जाएगी। तो डिप्रेस्ड सोल साहब या साहिबा का क्वेश्चन है, सर मैं 2023 में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहती हूँ, काइंडली बता दें कि एफएससी पार्ट 1 एंड 2 फर्स्ट एनुअल एग्जाम इम्प्रूवमेंट के लिए रिजल्ट कैंसिल करवाना पड़ेगा क्या और एडमिशन कब जाएगा। बच्चे इम्प्रूवमेंट के लिए रिजल्ट कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं होती। रिजल्ट करवाने की ज़रूरत एक सेंस में होती है कि जब आप फर्स्ट ईयर के पेपर दें, आपके फर्स्ट ईयर के अल्लाह ना करे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो देन आप सेकंड ईयर नहीं करना चाहते, आप दोबारा से फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं, तब आपका रिजल्ट कैंसिल होता है। लेकिन अगर आप एफएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर कर चुके हुए हैं तो उसके बाद आपको रिजल्ट कैंसिल करवाने की ज़रूरत नहीं। इसको लेट कॉलेज बोलते हैं, आपने रिपीट करना है, रिपीट की जो पॉलिसीज़ में आगे बता चुका हुआ हूँ, तो इसको रिपीट कहते हैं, इसमें रिजल्ट कैंसिल नहीं करवाते। और आप पेपर देते हैं, अल्लाह करे कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं, अगर अल्लाह करे मार्क्स ना बढ़ें तो फिर आप पुराने वाला रिजल्ट अपना रख सकते हैं। तो चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहम्मद अंस अतर, तो सर मेरे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में 80 मार्क्स हैं। वाह भाई, आप तो माशाल्लाह से बड़े सही ना यार, 80 मार्क्स तो किस्मत वालों के आते हैं। एनीवे दैट्स गुड, अ लिटिल क्लैप फॉर यू। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, पहले मैं यहाँ का कलर चेंज कर लूँ, ये कलर कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ये अच्छा देखें। अब ये है जी क्वेश्चन मोहम्मद अंस अतर साहब का जी। आपने पूछा जी 80 मार्क्स हैं, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में 70 हैं, क्या मैं सिर्फ सेकंड ईयर केमिस्ट्री को इम्प्रूव कर सकता हूं और फर्स्ट ईयर के पेपर में एब्सेंट हो जाता, क्या मेरे फर्स्ट ईयर के 80 ही लगेंगे? और नहीं 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 भैया, अंस भाई क्या हो गया आपको? अबे साले, अबे साले, अबे साले, जो माफ करना, मैं जो मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ यार। ऐसा नहीं होता आपके एक सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स लगते हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मिला के लगते हैं। आपके सेकंड ईयर के मार्क्स अच्छे हैं, आप पेपर उसका नहीं देते, आप सॉरी फर्स्ट ईयर के 80 मार्क्स हैं, आप वो पेपर नहीं देते, उसमें एब्सेंट हो जाते हैं, सेकंड ईयर में आपके 70 इंप्रूव करके 85 ले जाते हैं, तो माय डियर आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मिला के 0 + 85 टोटल 85 लगेंगे। ये बोंगी आपने नहीं मारनी, आपने अगर पेपर देना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का देना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है ना करें, इस तरह का पंगा ना लें। तो एमडी कैट के लिए ट्राई करें, अगर आपके एमडी कैट में अल्लाह ना करें नहीं होता फिर रिपीट कर लें, किसी सब्जेक्ट को आपने रिपीट करना है तो इस तरह से नहीं करें, दैट विल नॉट बी बेटर फॉर यू। तो गाइज हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। माज भट्टी, थैंक्स सर जी, वट एवर, थैंक यू, वेलकम बेटा, जो भी आपने जिस बात पे भी थैंक यू बोला है। फाइका जीशान, आपकी बहुत अच्छी समझ आती है, यू आर माई फेवरेट सर। हाय तारीफें हो गई, अरे आज तो मुझे नींद नहीं आएगी, इतनी ज्यादा तारीफें हो गई हैं मेरी। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। अच्छा जी चलें, एनीवे फाइका जीशान, थैंक यू सो मच, आई फेल्ट वेरी स्पेशल बाय योर कमेंट। आगे सर मैं गुजरांवाला बोर्ड से हूँ, बस एक चीज़ क्लियर कर दें, एक चीज़ क्लियर कर दें। तो ये मैं पहले जो है इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूँ ताकि ऑडियंस को भी पता चल जाए कि किस कमेंट की बात हो रही है। तो दिस वन, 6 डेज़ हो गए हैं, सॉरी मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाया, वैसे मैंने नीचे रिप्लाई कर तो दिया है। बस एक चीज़ क्लियर कर दें, मेरे मार्क्स 12 केमिस्ट्री में ज़्यादा हैं और 11th केमिस्ट्री के कम मार्क्स हैं। मैं चाहता हूं मैं इम्प्रूवमेंट कर लूं, 12th केमिस्ट्री का पेपर देता हूं तो वो मेरे मार्क्स कम आ जाते हैं और केमिस्ट्री 11 केमिस्ट्री वाले में नंबर इम्प्रूव कर लेता हूं तो 12 केमिस्ट्री वाले में कौन से मार्क्स, ओहो इतना लंबा क्वेश्चन और इतना डेंजरस क्वेश्चन पूछा आपने, लगेंगे कम वाले से ज़्यादा वाले नंबर लगेंगे। 2-3 सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने हैं, क्या सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव में फेल हो सकता? यार क्या हो गया आपको यार, इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप पे, आप इम्प्रूवमेंट में जाके फेल हो जाए।
सॉरी यार, अजीब बात है यार। एनीवे मुझे पढ़ लेने दे। फेल हो सकता है, फॉर एग्जांपल 12 केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ जाते हैं और 11 केमिस्ट्री में ठीक मार्क्स आ जाते हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई करें मेरे क्वेश्चन का आंसर। यार इसका आंसर मैं अभी दे चुका हूँ, इससे पहले कमेंट पे आई थिंक वो क्वेश्चन किया था अंश भाई ने। हाँ जी, अंश ने ये क्वेश्चन किया था, तो वो आप दोबारा से सुन लें। आपने रिपीट करना है तो आपके मार्क्स पार्ट 2 दोनों के मिला के लगेंगे। और भाई प्लीज़ फेल ना हो जाना यार, थोड़ा पढ़ लेना अगर रिपीट करना है तो। नहीं फेल होते आप बेटा, मेहनत करो, नहीं फेल होते और कोशिश करो इससे अच्छे मार्क्स आपके लग जाएं। तो आंसर वैसे मैंने यहाँ दे दिया हुआ है। लो जी, आयशा बशीर, आयशा का भी आंसर मैंने दे दिया हुआ है, लेकिन ये चूँकि कमेंट्स के लिए ही मैंने सारी वीडियो बनाई है, तो आयशा का जो कमेंट है उसको भी देख लें, उसका भी आंसर नीचे मैंने कर दिया हुआ है। मैं ओरली बोल भी देता हूँ, ये सारा आंसर है साथ में। सर अगर किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर की सप्ली आ जाए तो क्या वो बच्चा क्लास रिपीट करना चाहे तो उसको इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, या फिर उसको 2 साल वेस्ट करके उसको नेक्स्ट ईयर दोबारा 2023 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा? नो नॉट एट ऑल। आप जो है ना, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आप अपना रिजल्ट बोर्ड में से कैंसिल करवा के दोबारा से फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है कि आप सेकेंड ईयर कर लें, और सेकेंड ईयर करने के बाद अगर आपका रिजल्ट पुअर है तो आप रेपिटेशन की तरफ जा सकते हैं। और रेपिटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट पॉलिसी की वीडियो मैंने लिंक डाला हुआ, उसमें से आप देख लें। यहाँ पर भी मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर में भी आपको सारा कुछ बता दिया हुआ है, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं इससे अगले कमेंट की तरफ। लो जी, सर अगर फिजिक्स का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पेपर दिया जाए, लो जी इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कहाँ से क्वेश्चंस की रीडिंग कर रहा हूँ। हेयर इट इज़, आंसर वैसे मैंने कर दिए हुए हैं। सर अगर फिजिक्स का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का पेपर दिया जाए और सेकेंड ईयर की फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव हो जाएं लेकिन फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में मार्क्स कम आ जाएं, क्या फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में एक सेकेंड, रिकॉर्डर ऑन करना पड़ेगा दोबारा से, कोई बात नहीं अपन कर लेगा। ये रिकॉर्डिंग ऑन होगी। अच्छा भाई, मेरा जो रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर जो है ना, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो 10 मिनट के बाद मुझे कहता है बस चुप कर जाओ। एनीवे, तो बच्चे ये भी आंसर मैं कर चुका हुआ हूँ। ऊपर ही देखें, आप इंप्रूवमेंट करेंगे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की इंप्रूवमेंट करेंगे और दोनों के ही नंबर प्लस होके इसमें लगेंगे। तो हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। थिंक्स होके जो रेलेवेंट पॉलिसी के क्वेश्चन से बार बार रिपीट होना शुरू हो गए हुए हैं, तो अब जो है ये एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोई सैयद अनस भाईजान ने क्वेश्चन पूछा है, तो चलें हम ये क्वेश्चन का भी आंसर देख लेते हैं। ये देखें, हेयर इट इज़ द क्वेश्चन। आंसर मैंने किया हुआ है और इस वीडियो पे कमेंट किया गया, तो आंसर मैंने किया हुआ, लेकिन एनीवे सर काइंडली जवाब दें, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। और भाई नहीं समझ पा रहे तो हम किस लिए बैठे हुए हैं भाई? हम किस खेत की गाजर मूली हैं? हम किस मर्ज की दवा हैं भाई? हम बताएंगे ना आपको, हम अभी बताए देते हैं। तो देखें ज़रा, सर काइंडली जवाब दे दें, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। मेरी इंटर में 39% आई है, पेपर बहुत अच्छे दिए हालांकि। भाई अच्छे पेपर दिए, 39 कैसे आ गया? हाँ ये हो सकता है आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं तो हुकूमत ने लीक किया तो उन्होंने आपके नंबर काट लिए, या फिर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे तो सारे नंबर वो ले गए, आपके लिए बचे ही इतने होंगे। एनीवे जस्ट किडिंग यार, डोंट माइंड, तो मजाक कर रहा था। तो ये है, लेकिन अब क्या करूं प्लीज़ बता दें, बहुत परेशान हूं। भाई इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आप बिस्मिल्लाह पढ़े, दोबारा से दाखिला भेजें, पेपर दें, अच्छे नंबर लें, 39% मार्क्स के साथ आपका आगे कहीं एडमिशन नहीं होना तो बेटर है। अब एडमिशन नहीं होना, अगर लेट सपोज एडमिशन हो भी जाता है तो कल को 3rd डिवीज़न की वजह से आपकी जॉब नहीं होनी, इसलिए आप अपने मार्क्स लाजमी तौर पे इंप्रूव करें। तो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी जो है वो इससे ऊपर डिस्कस हो चुकी है, वीडियो थोड़ा रिवाइंड करें और सुन लें। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब 1-2 क्वेश्चन आई थिंक रह गए हैं। मोहम्मद हसनैन साहब जो हैं, ये क्या कह रहे हैं? मोहम्मद हसनैन, जस्ट वेट। तो हसनैन भाई, हियर इज योर क्वेश्चन। लो जी हसनैन भाई, बट मैं तो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर चुकी हूँ, 40 डेज बाद अब क्या होगा हैं? अच्छा सॉरी, समझ गया मैं। अच्छा
ये एनीवे यू आर अ गर्ल, आपने अपने भाई या फादर के मतलब आईडी से आपने कमेंट कर दिया हुआ, तो आई वाज बिट कंफ्यूज्ड। तो डजंट मैटर, आपने अगर सप्ली में अप्लाई कर दिया हो तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। और मैंने वैसे इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं सिनेरियो बता दूं। इस पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपने सब्जेक्ट इंप्रूव करने हैं फिर आप कभी भी सेकेंड एनुअल में एग्जाम ना दें, आप एनुअल में ही एग्जाम दें, मतलब 2023 में। बिकॉज सेकेंड एनुअल में पेपर दे के आपका आगे एडमिशन तो कहीं होना नहीं है, तो एडमिशन तो 2023 के एग्जाम्स के बाद ही होना है। तो एनीवे ये जो एक स्टूडेंट है इसने बोला है जी मैंने तो दाखिला भेज दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, अगर आपने दाखिला भेज दिया हो तो अच्छे तरीके से तैयारी करके पेपर दें। अल्लाह करे अच्छे मार्क्स आ जाए, नहीं आते तो फर्स्ट एनुअल का चांस 2023 में आपके पास है, आप वहाँ फिर एग्ज़ाम दे देना। सारी ज़िंदगी इससे काम लगे रहना। एनीवे इससे नीचे जो कमेंट है वो है जी सर बोर्ड ये है GGOOO, अच्छा वाओ व्हाट अ नेम। सर बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट पॉलिसी चेंज कर दी, प्रीवियस मार्क्स अब नहीं लगते, प्लीज़ इसके बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दें। बच्चे लगते हैं प्रीवियस मार्क्स, लेकिन उसके ना कुछ रूल्स होते हैं। आपने जितने इम्प्रूव किए हैं उनके मार्क्स सबके लगे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट में बढ़ गए हैं दूसरे में कम हो गए हैं तो जिसमें बढ़ गए हैं वो लग गए हैं, ऐसा नहीं होगा। आपके एक दफ़ा जो पेपर दिए सारे वही मार्क्स होंगे। लेट सपोज आपने पहली दफ़ा पेपर दिया था, फिजिक्स में आपके थे 60 मार्क्स, केमिस्ट्री में थे आपके 70 मार्क्स। आप रिपीट करते हैं, केमिस्ट्री में आपके हो जाते हैं 65, फिजिक्स में 80 हो जाते हैं, तो आपके जो रिपीट हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के वो लगेंगे। हालांकि केमिस्ट्री में कम हुए, फिजिक्स में बढ़ गए, तो आपके वही लगेंगे जो आपने लेटेस्ट एग्जाम दिए हैं। अगर आप पुराना रिजल्ट रीइंस्टेट करना चाहते हैं तो पुराना रिजल्ट वही चलेगा, उसमें जो ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा लग जाएंगे, जो कम होंगे कम होंगे। आप रिजल्ट ईयर के हिसाब से आपका एक्सेप्टेबल होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं। तो ये भी बात क्लियर होगी। देखें चलें, थोड़ा स्क्रॉल करने से एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई। आगे का क्वेश्चन है जी, सर मैंने एफएससी रिपीट की मगर इस बार भी उम्मीद कम ही है, क्या मैं FAIT 1 ईयर में कर सकती हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के पेपर दें, आप कर सकते हैं। आप लेट कॉलेज में शामिल हो रहे हैं तो आप दोनों एडमिशन्स भेज के FA कर सकते हैं। तो चलें जी, ये कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस थे। सर अगर हम सिर्फ 12 को इम्प्रूव करें, ये बच्चे ये सारे मैं आंसर कर चुका हुआ हूँ। ये आप जो सारे क्वेश्चंस हैं आप ऊपर पॉलिसी पढ़ लें ज़रा जाके। आगे है ये क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। ये देखें, ये है जी किंजा सज्जाद। इस बच्चे का क्वेश्चन है कि सर काइंडली रिप्लाई, सर अगर FSC में किसी की सप्ली आ जाए और मार्क्स भी बिल्कुल अच्छे ना हों तो क्या नेक्स्ट ईयर वो दोबारा 2023 में कंबाइन FA के प्राइवेट एडमिशन भेज के एक ही साल में आर्ट्स में इंटरमीडिएट क्लियर कर सकता है? बच्चे FA के लिए कोई शर्त नहीं होती। आप FA अगर आप मैट्रिक को 2 साल हो गए हुए हैं तो आप घर बैठे हो, तो आप घर बैठे भी 2 पेपर दे सकते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों सालों के पेपर दे सकते हैं। सो देयर इज़ नो इशू अगर आप FA करना चाहते हैं। हाँ, प्रॉब्लम आती है जब आप प्रैक्टिकल्स वाले सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो आप इस तरह से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो बच्चों अब हम इसको यहाँ करते हैं क्लोज। लो जी, ये क्वेश्चन है क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज़। यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में जी कहा जा रहा है जी, सर मेरे वाजिद अली भाई ने पूछा है जी क्वेश्चन, सर मेरे फर्स्ट ईयर इंग्लिश में 94 मार्क्स हैं। वाह रे, बड़े ज़हीन हो आप तो यार। सेकंड ईयर में 56, सर टोटल 150 बनती है। अगर सर मैं इम्प्रूव करूँ तो सपोज मेरे मार्क्स 130 या 140 आ जाएं तो कौन से मार्क्स एक्सेप्ट होंगे? 150 वाले। भाई आपके पास दोनों रिजल्ट कार्ड होंगे, आप जो रखना चाहते हैं आप वो रख लें, दूसरा आपको रिजल्ट कार्ड बोर्ड में जाके कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप कोई भी रिजल्ट रख सकते हैं। आपको लेटेस्ट रिजल्ट भी रिसीव हो जाएगा, पुराना आपके पास ऑलरेडी है। आगे आपने जिसकी बेस पे एडमिशन लेना है वो आप चलाएंगे। आपकी ऐसा है कि रिजल्ट कार्ड आ जाएगा, आपकी सनद जो है वो रोक ली जाएगी। फिर जब आप बोर्ड में जाएंगे तो जिस रिजल्ट कार्ड की बेस पे आप आगे स्टडी कर रहे हैं वो रखा जाएगा, उसकी सनद आपको मिल जाएगी, दूसरा कैंसिल हो जाएगा। तो डोंट यू गेट वरीड अबाउट दिस।
लें जी। बाकी सारे इंप्रूवमेंट के रेलिवेंट ही क्वेश्चंस हैं। चलें जी, आज हम इसका ये सेशन ख़त्म करते हैं। तो गाइज़ अब ये है कि आप इसी तरह से कमेंट करते रहा करें। इससे आगे जो कमेंट्स आएंगे, जो आपके कन्फ्यूजन्स होंगी, उस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हो जाएंगे और सारी इंप्रूवमेंट पॉलिसी भी आप तक पहुंच जाएगी। और बाकी ये है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और इसका लिंक कंजूस ना बने, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करें। एंड जहाँ जहाँ इस वीडियो को आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ, ताकि दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो गाइज़ इजाज़त है अपने होस्ट को, अपने फेवरेट टीचर को, अपने फेवरेट चैनल को, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डर तो